नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 संजू और कैलाश खेल रहे थे। संजू के पास एक्स कंचे थे। कंचे मतलब गुल्ली जो हम लोग खेलते हैं, आपके इधर क्या कहा जाता है, कंचे ही ऐसे कहा जाता होगा। तो संजू ऐसे लिख देंगे, संजू के पास बराबर कितना, एक्स कंचे। तो ऐसे लिख देंगे पहले एक्स कंचे। उसके बाद कह रहा कैलाश के पास उसे दोगुने से 5 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए कैलाश के पास कितना हो जाएगा, कैलाश के पास दोगुने से 5 अधिक, तो x का दोगुना कर देंगे और 5 अधिक कर देंगे। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया। देखिए समीकरण आगे क्या होता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ 2 में उसको मैं बताऊंगा। समीकरण ऐसे बहुत आसान है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए जब आएगा क्वेश्चन तब। यहाँ देखिए अब 1 नंबर बनाते हैं, उससे रिलेटेड करा, यदि संजू के पास 5 कलम है तो कंचे है, तो कैलाश के पास कितने होंगे। तो संजू के पास तो x बराबर कितना हो जाएगा, मतलब संजू का पास x दिया हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में करा है 5 कंचे, तो कैलाश के पास कितने हो जाएगा, तो x जगह पर हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे कैलाश में कितना, 2 गुना x की जगह पर 5 रखेंगे प्लस यहाँ पे 5 करेंगे, तो 2 पचे 10 और 5 कितना आ जाएगा 15। तो 15 कंचे हो गया, बस वैल्यू पुटिंग करना है अपने को। ठीक है, तो ये 15 कंचे हो गए। अब 2 नंबर बनाते हैं। कह रहा है कि यदि संजू के पास 8 कंचे हैं तो संजू के पास x बराबर कितना, 8 कंचे लिख देंगे, 8 कंचे। तो कैलाश के पास कितना हो जाएगा, वही समीकरण जो समीकरण ऊपर मैंने बनाया है यहाँ पर, उसी समीकरण में वहाँ पे फुल करना है। यहाँ देखिए तो कैलाश के पास जब 8 कंचे है, सॉरी संजू के पास जब 8 कंचे है तो कैलाश के पास कितना हो जाएगा, तो 8 के यहाँ पे 2 और गुना 8 की जगह पर x रखेंगे प्लस यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 और 16 और कितना 5, 16 5 21, तो 21 कंचे हो जाएगा। ठीक, तो आप देखते हैं हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ, कह रहा है कि यदि संजू के पास 17 कंचे है तो कैलाश के पास, तो x बराबर कितना 17 कंचे है और कैलाश के पास कितना हो जाएगा था, तो कैलाश के पास देखिए यहाँ पे 2 गुना 17 और प्लस 5, तो 17 और दूनी 34 और 5 कितना हो जाएगा 34 और 5 कितना 39, तो 39 कंचे इसका आंसर हो जाएगा। बस हो गया, इस तरह आपको सॉल्व करना है। अब देखिए आगे 4 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में दिया हुआ, 4 नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि कैलाश के पास 23 कंचे है तो संजू के पास कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए कैलाश के पास ही यहाँ पे दिया हुआ 17 कंचे, सॉरी यहाँ पर कैलाश के पास ही 23 कंचे है दिया हुआ, तो लिख देंगे ऐसे कैलाश बराबर तो कैलाश बराबर कितना कंचे दिया हुआ 23 कंचे। तो यहाँ समीकरण में कितना दिया हुआ है, तो देखिए 2x प्लस 5 कैलाश के बराबर करेंगे 23 कंचे। अगर x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो आराम से निकाल जाएंगे, क्योंकि संजू का x का ही वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए तो 2x यहाँ पे 25 है प्लस में, तो बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये सब बात आपको याद रखना। देखिए यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, बराबर किस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। जो मतलब 4 अचर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 4 अचर को मतलब 4 वाले को एक साइड करेंगे और अचर वाले को एक साइड। देखिए यहाँ पर ये 4 दिया हो या 4 दिया हो, तो इसको अलग करेंगे। यहाँ देखिए 23 में से यहाँ पे जाएगा कितना, घट के बचेगा यहाँ पे कितना, 13 में से यहाँ पे 5 जाएगा 9, कितना बच जाएगा ये 13 13 13 9 5, यहाँ पे 18 5 13, तो 18 हुआ। यहाँ पे x बराबर, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 18/2 आएगा, 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा 9 कंचे, तो लिख देंगे 9 कंचे। तो 4 नंबर का आंसर 9 कंचे हो गया। बस ऐसे ही बनाना है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर करा कि यदि कैलाश के पास 55 कंचे है तो संजू के पास, तो कैलाश बराबर कितना 2x प्लस 5 और बराबर कर देंगे 55 के बराबर। यहाँ पर भी देखिए 5 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। यहाँ 55 में से ये 5 घटेगा तो 50 बचेगा और 2x के बराबर, तो यहाँ पे 25 दूनी 50, तो x का वैल्यू कितना आया 25 आया, तो 25 कंचे हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग संजू में क्या x का वैल्यू माना गया, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर लास्ट में कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इन सवाल को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ पे 6 नंबर में लिख देंगे कि मतलब कि संजू के पास तथा कैलाश के पास कंचों की संख्या निष्कर्ष कर सकते हैं, मतलब कंचों की संख्या निकाल सकते हैं। बस यही लिख देना, निकाल
सकते हैं, यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मेन चीज वही है कि मतलब कि आप बराबर की साइड ले जाएंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे ये बात याद रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में ही दिया हुआ है संजू के पास x कंचे और कैलाश के पास उसे 2 गुने से 5 अधिक। अब क्वेश्चन में कह रहा है संजू के पास x, यहाँ पे 5 कंचे है तो कैलाश के पास तो x जगह पर 5 रखेंगे और कैलाश में x जगह पर 5 रख के जो भी जोड़ रहना है 5 गुना करके 5 जोड़ देंगे, हो गया। और किसी में दिया हुआ है कैलाश के पास, तो कैलाश के पास मतलब 2x प्लस 5 दिया हुआ है, बराबर कर देंगे। कैलाश के पास जो दिया हो बराबर कर देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे तो संजू के पास निकल जाएगा। मतलब अगर किसी एक का वैल्यू दिया हुआ तो हम लोग निकाल सकते हैं, जो दूसरा वैल्यू निकालने को करा है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। बस यही आपको लिख भी देना और इस तरह सॉल्व भी कर लेना। थोड़ा देखिए राइटिंग यहाँ पे आपको समझ में मतलब थोड़ा सा समझ में तो जाता होगा, लेकिन थोड़ा सा खराब है। यहाँ पे देखिए लिखने में दिक्कत आ जा रही है क्योंकि आगे में ट्राइपॉड का जो होता है डंडा वो आ जा रहा है, इसीलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। ऐसे समझ में आ जाएगा, इतना भी खराब नहीं है, आप समझ जाना। नंबर 2, निम्न में से जो समीकरण है उस पर घेरा लगाए। देखिए समीकरण होने का क्या शर्त होता है, या तो देखिए 2 साइड होना चाहिए, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, मतलब क्या एक बायां साइड एक दायां पर, और बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे चर और अचर दोनों होना चाहिए। मतलब क्या है, हम देखिए x प्लस 5 और बराबर यहाँ पर दिया हुआ, तो ये समीकरण है, इसको घेरा लगा देंगे। और बाकी देखिए किसी में भी बराबर का साइन नहीं दिया, ये ग्रेटर देन है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बराबर का साइन होना ही चाहिए समीकरण होने में, तो x प्लस 5 ही समीकरण है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पे एक में दिया हुआ है, एक रेखाखंड है, यहाँ पे दिया हुआ है x और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये टोटल का लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है दिया हुआ, यहाँ तक x सेंटीमीटर दिया हुआ और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसमें कह रहा है कि उसका जो सही लंबाई होगा निम्न में से उस पर टिक लगाना है। यहाँ देखिए x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2, ये पूरा लंबाई, ये भी हो सकता है x प्लस 2, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद अब देखिए x माइनस 2, ये तो नहीं होगा। 7.5, यहाँ पे 7.5, यहाँ पे भी 7.5 दिया हुआ, यहाँ पे टोटल लंबाई 7.5 ही है। उसमें x प्लस 7.5 ये भी नहीं होगा, x माइनस 7 ये भी नहीं होगा, और 7 पॉइंट ये भी नहीं होगा। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा, 3 का 1 नंबर का आंसर हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2, और उसके बाद यहाँ पे x प्लस 2 तथा 7.5, या ऐसे हम लोग ए और सी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन मतलब ए और सी नंबर में दिया हुआ, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, फिर y सेंटीमीटर, उसके बाद z सेंटीमीटर, टोटल लंबाई कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मतलब क्या अगर संबंध में लिखेंगे, मतलब सॉरी यहाँ पर कह रहा है संबंध सही है, तो यहाँ देखिए 3 प्लस वाई माइनस जेड, 3 प्लस वाई माइनस जेड, क्या संबंध ये सही है, तो 3 माइनस जेड, माइनस तो होगा ही नहीं, प्लस ही होगा। उसके बाद देखिए बराबर होगा, इसके साइड प्लस अगर होता तो ये सही हो जाता। यहाँ पर देखिए 3 प्लस या ग्रेटर देन होगा, नहीं होगा क्योंकि बराबर ही होना चाहिए। यहाँ पर भी बराबर ही, मतलब क्या ये टोटल देखिए 9 सेंटीमीटर के बराबर ही प्लस करके, तो 3 में यहाँ पे देखिए बराबर यहाँ पे दिया हुआ और प्लस भी दिया हुआ, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक है, तो ब्रैकेट में डी भी लिख सकते हो, तो ये इसका आंसर हो गया। 3 का 1 का और 2 खत्म हो चुका। अब 4 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि नीचे दी गए रेखाखंडों को के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए। यहाँ पर देखिए टिक करने का था ये क्वेश्चन नंबर 3 में, और 4 में करा है बनाइए हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल ये जो रेखाखंड है इसका लंबाई 11 सेंटीमीटर दिया हुआ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर तीन भाग में यहाँ बांटा हुआ है, तो कितना बांटा हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर और प्लस जेड सेंटीमीटर, बराबर कर देंगे 11 सेंटीमीटर के बराबर कर देंगे, तो यही समीकरण इसका हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको कॉपी पर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसका जोड़ते इसका भी वही करेंगे, 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस क्यू भी लिख सकते हैं। उसके बाद बराबर कर देंगे 7 सेंटीमीटर के बराबर कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। बस इसी तरह आपको बनाना है। अब देखिए आगे भी इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ आगे 3 नंबर में भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर भी बनाते हैं, यहाँ s है उसके बाद 8 है, तो क्या करेंगे s प्लस 8 बराबर 3s कर देंगे, हो गया, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 प्लस q प्लस p अब बराबर करेंगे p प्लस 13, ये भी समीकरण हो सकता है, ये भी समीकरण इस तरह हम लोग बना देंगे, मतलब इसके बराबर करेंगे और सभी को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए a प्लस a फिर 15 और उसके बाद क्या करेंगे b प्लस b, अब बराबर कितना 52 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये b को भी जोड़ सकते हैं हम लोग, b प्लस 2b, यहाँ पे देखिए a प्लस a तो कितना 2a हो जाएगा, फिर 15 करेंगे उसके बाद b प्लस b तो कितना आ जाएगा 2b हो जाएगा, बराबर 52 कर सकते हैं हम लोग।
और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कम, ये प्लस को इस साइड भी ले जा सकते हैं या इसी तरह यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये भी समीकरण हो गया। तो किसी भी तरीका से बनाएंगे तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 15 है, इसको प्लस में है तो बराबर की साइड ले जाकर माइनस करके भी लिख सकते हैं या इस साइड भी इस तरह भी छोड़ सकते हैं, तो ये भी सही ही हो जाएगा। कथनों को समीकरण रूप में लिखिए। यहाँ पे 1 नंबर में दिया हुआ करा किसी संख्या में, हम लोग मान लेते हैं वो संख्या x, ये लिखना नहीं है, में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होती है, तो ये हो गया, बस कर देंगे। करा किसी संख्या में 9 जोड़ने पर, तो कोई भी संख्या उसमें 9 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर करा किसी संख्या में कोई भी संख्या है उसमें 4/5 बढ़ाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 29/5, तो 29/5 कर देंगे, 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं। करा किसी संख्या के दोगुने में से एक कम करने में 13 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर कोई भी संख्या, चलिए मान लेते हैं, कितना मान लेंगे, कितना, तो x मान लेते हैं, में एक कम करेंगे तो x मान लेंगे, तो कितना, दोगुने में से 2x माइनस एक कम करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, तो 13 प्राप्त हो रहा है, 13 यहाँ पे लिख देंगे, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखते हैं। करा किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने में, तो कोई भी संख्या है उसका 5वें भाग, तो कोई भी संख्या x मान ली, उसका 5वां भाग मतलब बटे में 5 करेंगे, उसमें से कितना, 5 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 33 प्राप्त हो रहा है, 5 हुआ। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर करा कि किसी संख्या के 1/3 हिस्से में 10 जोड़ने से दुगुनी संख्या प्राप्त होती है, तो दुगुनी संख्या प्राप्त होती है किसी संख्या में कितना घटाने पर, तो x मतलब क्या, 1/3 घटाने पर, 1/3 में 10 जोड़ने पर दोगुनी संख्या प्राप्त होता है। तो हम लोग संख्या कितना माने, x, तो दोगुनी संख्या प्राप्त कर देंगे, 2x प्राप्त होते। मतलब जिस तरह समीकरण में कर रहा है उसी तरह आपको ड्रॉ करना है, समीकरण बनाना है। उस संख्या को x मान सकते हैं आप, y, a, b कुछ भी मान सकते हैं, बस चर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग को ये सॉल्व कर देनी है। नंबर 6, नीचे दिए गए समीकरणों के सामने दिए गए x का मान समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं, लिखिए। यहाँ देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है x प्लस कितना, 2 दिया हुआ है, बराबर में 7 दिया हुआ है। x का मान हम लोग निकालेंगे, x का मान अगर सही आएगा तो लिख देंगे हाँ, नहीं आएगा तो लिख देंगे नहीं। तो यहाँ देखिए x ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 5 आया, तो 5 आ गया, तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे हाँ। देखिए 5 यहाँ पर भी बराबर में दिया हुआ। 2 नंबर देखते हैं, कितना, 7x बराबर कितना, 2, अब बटे में यहाँ पे यहाँ देखिए मैंने क्या बताया, भाग है तो गुना हो जाएगा, तो x 21 दूनी क्या होता है, 42। और उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 42 बटे में 7 हो जाएगा, 7 छाके 42, 6 आया। क्या यहाँ पे 8 दिया हुआ नहीं होगा, क्या बराबर में नहीं आया, तो नहीं लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर बनाते हैं। यहाँ पर बस मैं ये रफ कर रहा हूँ, ये आपको बनाना कोई जरूरी नहीं है, बस समझ लीजिए किस तरह हम लोग को सॉल्व करनी है। यहाँ पे देखिए कितना है, +3 बराबर 19। यहाँ पे देखिए ये माइनस में आ जाएगा, तो कितना करेंगे, 19 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2x बराबर 16। x का वैल्यू 16/2, तो 2 8 16, 8 आया, x का वैल्यू 8 आया, क्या 8 है, नहीं है। यहाँ पे 4 दिया हो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं लिख देंगे। अब 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कितना दिया है, 5x - 2, बट्टे में कितना, 4 बराबर में 2, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना ले लेगा ये, तो देखिए 5x - 2 यहाँ पे बराबर, यहाँ पे गुना 1 में ले लेंगे तो 1 ही हो जाएगा, मतलब वही संख्या आ जाएगा, और बराबर करेंगे 4 दूनी 8। यहाँ देखिए 5x, यहाँ पे देखिए 8 प्लस कितना, 2 आ जाएगा, यहाँ 5x 8 + 2 10 आ जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो 10/5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना, 2 आया। क्या x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, हाँ 2 दिया हुआ है, तो लिख देंगे हाँ। अब करा कि यहाँ पे नीचे जो करा, अपने साथियों से चर्चा कीजिए x का मान किस समीकरण को संतुष्ट होता है, तो आप ये बना लीजिए और साथ अपने जो साथी है, दोस्त है, उससे चर्चा कर लीजिए, बस हो गया। चर्चा करने का मतलब क्या, उसको देना है, कहना कि सॉल्व करो, इसका मान इतना है या नहीं है, बस हो गया, यह चर्चा हो गया। 7, सारणी में दिए गए मान से निम्न समीकरण हल कीजिए तथा बताइए कि किस मान के लिए समीकरण में दोनों पक्ष बराबर है। यहाँ देखिए ये बायां पक्ष है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जैसे देखिए x - 2 बराबर 3x - 8 दिया हुआ है। यहाँ x का मान दिया हुआ है, जैसे 0 1 2 3 दिया हुआ, किस मान में, मतलब दायां पक्ष भी बराबर है और बायां पक्ष भी बराबर है। तो यहाँ देखिए x बराबर आप 0 लेके देखते हैं, शुरुआत में यहाँ पे 0 ही दिया हुआ, तो x जगह पर 0 रखेंगे, -2 अब बराबर यहाँ पे 3 गुना 0 -8। यहाँ पे देखिए 0 में से -2 जाएगा, मतलब 2 घटेगा तो -2 होगा, ये 0 आ जाएगा, -8 बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो जो मान आया वो लिख देंगे। यहाँ पे -2 और ये -8 आया, ठीक है, यहाँ पे ये लिख देंगे मान। उसके बाद देखिए यहाँ पे x बराबर, अब 1 लिख के देखते हैं, x तो 1, यहाँ पे x जगह पर 1 रखेंगे, -2 यहाँ पे 3 गुना 1 -8, तो कितना आ जाएगा, 2 में से -1, 3 गुना यहाँ पे 3 -5, तो क्या बराबर आया, नहीं, यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे -5 आया। ये मान मतलब लिखना कोई जरूरी नहीं है, या नहीं भी हम लोग लिख सकते हैं।
आप देखिए उसके बाद संतुष्ट कर रहा है वो लिखना है या नहीं लिखना, या क्रॉस भी कर सकते हैं। एक्स बराबर आप 2 लिख के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे -2 करेंगे, यहाँ पे यही वैल्यू में एक्स रखेंगे, तो आप देखिए 2 गुना 2 -8 तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे 6 में से यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना आया 2 आया, यहाँ पे -2 आया। अब 3 रख के देखते हैं, यहाँ पर 3 रख के देखते हैं, तो x -2 और बराबर करेंगे 3x -8 करेंगे, तो 3 रख के देखते हैं, 3 -2, अब 3 गुना 3 -8, तो यहाँ पे देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 हुआ, अब 3 में यहाँ पे 3 या 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हुआ, दोनों देखिए मान संतुष्ट कर रहा है, तो x बराबर कितना पर संतुष्ट कर रहा है, 3 पर, x बराबर 3 पर मान संतुष्ट कर रहा है, वही इसका आंसर हो गया। इस तरह हम लोग को पहले सॉल्व करना, उसके बाद बनाना, ये नहीं कि आंसर देख के आप बना लो, आंसर देख के बनाओगे तो किसी का भी कुछ नहीं लोगे, आप सीखोगे नहीं, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। 8 समीकरण के सामने दिए x के विभिन्न मान समीकरण में रखकर जांच कीजिए कि सही हल क्या है और उस पर गोला लगाइए। देखिए यहाँ पर 8 का 1 नंबर बनाते हैं, कितना दिया हुआ 3x -1 बराबर 4, यहाँ पे देखिए x बराबर 1 0 -1 और 2 रख के देखेंगे, जो सही बराबर मतलब 4 आ जाएगा उस पे सही का टिक लगा देंगे या गोला लगा देंगे। x बराबर 1 रख के देखते हैं, तो x बराबर 1 पर सभी का हल करना है, 3 गुना 1 -1 बराबर में क्या 4 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 गुना 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 3 गुना 2 सॉरी यहाँ पे 3 गुना 3 तो 3 गुना 1 3 -1 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या समीकरण हल हुआ, सही नहीं हुआ। अब x बराबर कितना है 0 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 3 गुना 0 -1 बराबर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 0 -1 तो कितना -1, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब -1 रख के देखते हैं, तो 3 गुना -1 बराबर में कितना, देखिए 3 गुना -1 तो कितना -1 आया, -1 आया, यहाँ पे सॉरी -1 4 होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉरी -3 होगा, 3 गुना -3 तो -3 और -1 तो -3 और तो 4 आ गया, ये देखिए 4 आ गया, तो कितना पर आया है -1 पर आया, तो -1 को घेरा कर देंगे। अब देखिए x बराबर कितना 2 रख के देखते हैं, तो 3 गुना 2 -1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 और -1 तो कितना आ जाएगा 5 आया, क्या -4 आया, नहीं आया, तो इस पर भी क्रॉस कर देंगे, जो 1 पर घेरा लगा देंगे, इस तरह यहाँ आप लोग को घेरा लगा देना है। देखिए आप आगे बनाते हैं, 2 में देखिए मैं अपना मन से ही लिख के नहीं दिखाऊंगा, बस आप खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 गुना x है, तो मतलब 4x है, और यहाँ पे 3 रखते 4 या 12 -12 नहीं होगा, नहीं ये भी गलत है, 2 यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 नहीं होगा, -3 रखेंगे 4 या 12, हाँ माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया, ये कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये भी 3 नंबर मैं बना के दिखा रहा हूँ, बस मैं 3 नंबर ही बना दूंगा, 2 क्वेश्चन और बच गया, वो आपको खुद से बना लेनी है। अब देखिए कितना 3x -1 और बराबर में 2 बटे में 1 करेंगे। अब देखिए 1 रख के देखते हैं, -1 तो 3 गुना -3 हो जाएगा, और -1 बटे में 2 बराबर है क्या 1 आएगा, अब देखिए -2 सॉरी -4 बटे में 2 तो -2 ही होगा, क्या नहीं हुआ, नहीं। 5 रख के देखते हैं, तब 3 × 5 = 15, घटा देंगे 14 आएगा, 14 यहाँ पे 7, ये भी नहीं। 4 रख के देखते 4 × 12 -3 तो कितना 4 × 12 11, ये भी नहीं हो रहा है। 1 रख के देखते हैं, तो 1 यहाँ पे देखिए, अब 3 नंबर में 1 रख के देखते हैं, 3 गुना 1 -1 अब बटे में कितना 2, यहाँ देखिए 3 × 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, घट के 2 आया, क्या बराबर में 1 आया, हाँ 1 आया, तो 1 रखने पर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बच गया, 4 और 5 बच गया। अब देखिए क्वेश्चन 4 और 5 बच चुका है, तो यहाँ पे देखिए 9 गुना x है, तो यहाँ पे 1 रख के देखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 9 गुना 1 नहीं हुआ। फिर -1 रख के देखेंगे, -9 नहीं हुआ, यहाँ पे सॉरी हाँ -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस गुना स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 गुना 1 तो 1, 9 कम 9 ये हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह 4 5 भी सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके आपको आंसर में कमेंट करके दिखाना कि ये इसका आंसर आया, ठीक है। तो ये 4 और 5 आपको खुद से सॉल्व कर लेनी है, ऐसे सॉल्व आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई परिस्थिति में उपर्युक्त समीकरण बनाइए। यहाँ पे 1 नंबर का है, निशु का कद 80 सेंटीमीटर है, उसके माता जी का कद उसके दोगुने से 5 सेंटीमीटर कम है। यहाँ पे देखिए निशु का दो मान लेंगे, यहाँ पे ऐसे मान लेंगे सीधा, उसके माता जी का, तो यहाँ पे लिखेंगे माता जी का कद, तो लिख देंगे माता जी का कद निकालने को कह रहा है क्वेश्चन, समीकरण बनाने को कह रहा है। तो आप देखिए निशु के कद से 2 गुने, तो 80 सेंटीमीटर, इसके 2 गुने से 5 कर देंगे कम, यह समीकरण हो गया, तो यह समीकरण कर देंगे। या हम लोग चाहे तो x मान के भी गुना करके बना सकते हैं, इसे x नहीं मानना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ निशु का कद x नहीं मानना है, कह रहा है 80 सेंटीमीटर, तो 80 में ही 2 से गुना करेंगे और 5 यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यहाँ पे वही सेंटीमीटर यहाँ पे लगा देंगे, तो वही सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ये हो गया। अब देखिए 2 नंबर बनाते हैं, कह रहा है कि
सरोज के घर घर से डाकघर की दूरी 250 सेंटीमीटर है। वह अपनी साइकिल से डाकघर के लिए निकलती है। प्रारंभ में 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल से 40 मीटर प्रति मिनट और अगले 3 मिनट में एक्स मीटर प्रति मिनट के गति से चलती है, तो वह 50 मीटर दूरी बचता है। क्या आप देखिए, तो पहले कितना चल रहा है कि 2 मिनट, तो यहाँ पे 250 मीटर कितना है, मतलब कि टोटल दूरी कितना 250 मीटर। वो अपनी साइकिल से डाकघर की निकलती है, तो 2 मिनट प्रति मिनट अपनी साइकिल से 40 मिनट चलती है, तो मतलब 2 मिनट प्रति मिनट चलती है, मतलब कि 2 मिनट चलती है। दो मतलब कि 1 मिनट में 40 मीटर चल रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या करेंगे, 2 मिनट का कर देंगे तो 40 मीटर अब प्लस फिर से 40 मीटर करेंगे। उसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे, 3 मिनट एक्स मीटर से चलती है, तो मतलब एक्स फिर एक्स करेंगे। उसके बाद गति से, और उसके बाद 50 सेंटीमीटर मीटर बच जाती है, 50 मीटर बचा भी देंगे। उसके बाद टोटल लंबाई कितना दिया हो, 250 मीटर दिया हो, 250 मीटर बराबर में कर देंगे। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हो, या प्लस करके छोड़ सकते हो, या यही आंसर, अगर आंसर में इसी तरह आंसर में दिया हुआ तो इस तरह आंसर में बना देना, या सॉल्व क्वेश्चन में क्या हुआ, आंसर में क्या हुआ तो सॉल्व भी आपको कर लेनी है। ऐसे यही आंसर में दिया। नंबर 10 बनाते करें, निम्न समीकरण को कथन के रूप में लिखिए। ये देखिए समीकरण दिया है और इसको कथन के रूप में लिखना है, मतलब क्या, इसको वाक्य में लिखना है। तो x - 5 बराबर 7 दिया, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, किसी संख्या में 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखिए करा, किसी संख्या, यहाँ पे x + 2, तो यहाँ पे लिखते हैं किसी संख्या में 2 जोड़ने पर, देखिए मैं लिख रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, वो आपको लिख ले, 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त होती है, लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे किसी संख्या के दोगुनी 4 है, या किसी संख्या में 2 से दोगुनी करने पर 4 प्राप्त होता है, इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी संख्या की दोगुनी 4 है, किसी संख्या की दोगुनी कितना है, दोगुनी 4 है, ये भी लिख देंगे। अब 4 नंबर देखते हैं, करा किसी संख्या के 1/3, ये भी लिख सकते हैं, किसी संख्या की 1/3, किसी संख्या की 1/3 5 है। अब किसी संख्या, यहाँ पे देखिए 5 नंबर में, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर किसी संख्या, ऐसे लिख सकते हैं, किसी संख्या में 1 जोड़कर उसमें या उसका 8वां भाग 5 है। ठीक है, तो हम लोग को इस तरह ही आप लोग को जो लैंग्वेज है उसको लिख देंगे। 5 नंबर, किसी संख्या में 1 जोड़कर उसका 8वां भाग या जोड़ने पर उसका 8वां भाग करने पर कितना 5 प्राप्त होता है, ये लिख देंगे, या 5 होता है, ऐसे लिख देना। बस जो भाषा दिया हुआ, मतलब जो यहाँ पे समीकरण दिया उसको कथन में हम लोग को लिखना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कैसा लगा आपको ये क्लास, तो आप कमेंट में बता सकते हो। अच्छा लगा तो कमेंट भी कर सकते हो कि इस तरह, मतलब कि और कुछ सुधार करने का भी, मतलब क्या, मैं आप सलाह भी दे सकते हो कि इस तरह आपको सुधार करना है, मतलब क्या ये आपको थोड़ा बेहतर करोगे तो अच्छा रहेगा। आप सलाह भी दे सकते हो, कमेंट में आप जो भी करना आप लिख के बताओ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।